एनजीओ वालों से पूछ के काशवी ने एक रिपोर्ट बनाई और नित्या को सबमिट की। बोला कि मैं जाके आई थी जेल में, इस ओके, जहाँ पे नित्या को शक ना हो। फिर नित्या ने बोला मैं तुम्हें नेक्स्ट असाइनमेंट देती हूँ। उससे पहले कमिश्नर साहब का फोन आ गया, नित्या चली गई। और काशवी ने सोचा बिरजू की फैमिली तो होगी, उसकी बीवी होगी, उसके बच्चे होंगे, उसके घर वाले, माँ बाप, बहन, कोई तो होगा ना, मैं उससे जाके पूछती हूँ। जब वहां पे गए तो पता चला कि मैं उन माता पिता की बेटी हूँ जिनके माता पिता को आपके बेटे बिरजू ने मार दिया था बम लगा के। बोला हमें इस चीज का अफसोस है, हमने उसको बोला था कि ऐसा काम मत कर, पर उसने बोला ये आखिरी काम है, इसके लिए घर में टीवी, फ्रिज ऐसी सब कुछ लगा गया मरने से पहले। अब तो उस दुनिया में नहीं रहा, उसको सजा मिल गई, हमें इन चीजों की जरूरत भी नहीं थी, पर उसने ऐसा किया। बोला मैं आपको दोष नहीं दे रही हूँ कि आप गलत हो, बस मुझे ये जानना है कि मेरे माँ बाप को मारने के लिए उसको किसने हायर किया था, किसी को बताया होगा, शेयर किया होगा। बोला नहीं किया शेयर। हाँ, जिसने उसको पैसे दिए थे वो बैंक अकाउंट में है, वो पैसे अभी तक वहीं पड़े, हमने यूज नहीं किए, 10 लाख रुपए जितने अमाउंट था। बोला ठीक है, इतनी मदद करने के लिए थैंक यू। काशवी बैंक पहुंची। बोला हम नहीं दे सकते, पर आप एक सिविल ऑफिसर हो और मैटर ऐसा है, और जो बिरजू है वो मर चुका है, अभी तक कोई अकाउंट में पैसे लेने नहीं आया उनके, तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि भाई देखो, नाम तो नहीं बता सकते क्योंकि ये कैश वाला है, कैश डिपॉजिट वालों के नाम पता नहीं हो सकते, और ये बहुत पता तो कहीं इम्पॉसिबल बात है कि वो पता चले आपको। अगर किसी ने डायरेक्टली किए होते तो हम उसके अकाउंट बता सकते थे, पर ये कैश डिपॉजिट जमा किए गए हैं, तो इसका तो प्रूफ आपको नहीं मिल सकता मैडम। बस है कि 10 लाख का अमाउंट है, उसके बाद कोई अमाउंट ना रिसीव हुआ है ना ऐड हुआ है। बोला ठीक है। अब काशवी सोच रही कि मैं करूंगा। घर पहुंची टेंशन में, तो वहां नित्या ने सब लोग डिनर कर रहे थे। बोला अर्जुन, बोला तुम्हारा पति है, तुम्हें नहीं पता? हाँ मुझे याद आया कि वो मिनिस्टर से परमिशन लेने के लिए निकले थे। ऑफिस में फोन किया, ऑफिस में नहीं था। अर्जुन का फोन स्विच ऑफ, महिमा का फोन स्विच ऑफ। अब करे तो करे क्या, काशवी हो चुकी है घबरा। चलते अर्जुन की तरफ, जहां वो इतनी वेट करने के बाद बोला अभी तक मिनिस्टर का वेट करना पड़ेगा हम लोगों को, ऐसा क्यों? तो फिर मिनिस्टर आया, साई करवा दी, फिर बाहर निकले, होटल में बैठे खाना खाने के लिए। फिर महिमा ने किसी को पैसे दिए, गाड़ी खराब करवाई। बोला 10 मिनट के बाद ये गाड़ी बीच जंगल में बंद होनी जानी चाहिए। और वहां पे खाना खाते हुए वो गाड़ी जंगल में बंद होगी, और महिमा एहसास दिलाएगी कि अर्जुन मुझसे अभी भी प्यार करता है। और अर्जुन ने आज गाड़ी जब मिनिस्टर के पास जा रहे थे तो उन दोनों के बीच में ऐसी बातें हुई जहां पे लिटरली ऐसा लग रहा था कि अर्जुन ये चाहता था कि मैं महिमा को जानूं। फिर ताना मारते हुए बोल भी दिया तुमने तो मुझे जानने का मौका ही नहीं दिया, मंडप से छोड़ के भाग गई। जानने का मौका देती तो मैं तुम्हारी पूरी किताब जानने के लिए रेडी था। फिर बोला कि देखो, पुराना प्यार और पहला क्रश, पहला लव, कभी ना कभी किसी को जब याद आता है ना तो वो बह ही जाता है इंसान। तो एक ऐसी सिचुएशन थी, जो एपिसोड खत्म हुआ, जंगल में गाड़ी बंद हुई, तो अर्जुन को महिमा गले लगा रही थी और अर्जुन कुछ बोल नहीं रहा था। आई डोंट नो कि वो सिचुएशन क्या थी, कैसे होगी, कल के एपिसोड में पता चलेगा। और काशी ने भी निकलते समय बोला था कि मैं अब यहाँ बिरजू के घर से सीधा जाऊंगी अरुणा बुआ के वहां, एक बार और उनसे कुछ पूछूंगी, शायद मुझे कुछ प्रूफ मिले, पर वो सीन दिखाया नहीं गया, वो कल दिखाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। और काशवी जब पहुंचती है तो अर्जुन और महिमा एक ही गाड़ी में हक करके सोए हुए होते हैं, क्योंकि वो लोग फंस जाते हैं वहां पे। तो देखते हैं आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।